क्यों पाप करेंगे, हम तो देव शक्ति के माध्यम से बता रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है, जब आप गर्भाधान करते हैं, जब संतान की प्राप्ति के लिए आप किसी मंदिर में जाते हैं, मठ में जाते हैं, तो कोई सदगुरु से आप प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमारा लड़का नहीं है, लड़कियां ही लड़कियां हैं। तो लड़का कैसे होगा? हमारी पत्नी इस समय गर्भवती है। हाँ, मैं इतना छाती ठोक के घोषणा कर सकता हूं, 16 हफ्ते के पहले यदि जानकारी मिल जाती है कि हमें लड़का चाहिए, तो उस दौरान जब वो बनता है सेट, जो नक्शा होता है जिस पर ब्लड चलता है, 2.5 महीने जब होते हैं, 2 महीने के ऊपर जब जाते हैं, जब 2.5 महीने में प्रवेश करते हैं, तो वहां से लिंग बनता है। उस अवस्था में मैं आनंद रामायण के हवाले से बोल रहा हूं, जिसको पढ़ना पढ़ लें, जिसको पढ़ना है तो भविष्य पुराण के हवाले से बोल रहा हूं, मैं देवी पुराण के अंतर्गत बोल रहा हूं, मैं 18 पुराणों के अंतर्गत बोल रहा हूं। मैं कोई तथा कथित, जैसे डॉक्टर्स अपनी बुक पढ़ करके डॉक्टर बनते हैं, ऐसे ही मैं 18 पुराण, 6, 7 उपनिषद आदि को पढ़कर मैं गुरु बना हूं। और गुरु बनाने के लिए प्रेरणा देता हूं कि शास्त्र पुराण पढ़ो। तो उस अवस्था में यदि आपको लड़का चाहिए और 1 ही महीना हुआ है, 1.5 महीना भी हो गया, कोई बात नहीं, तो भगवान शंकर को ढारो, जल दूध। और जब शंकर भगवान को ढारने जाएं, ढारने जल चढ़ाने, तो साथ में दूध ले जाएं, और दूध के साथ में एक नींबू की जड़ ले जाएं, और नींबू की जड़ शंकर भगवान की पिंडी पर रखें। पहले जल चढ़ाएं, फिर गाय का दूध चढ़ाएं। और वो गाय कौन सी होना चाहिए? देसी गाय, श्यामा गाय। मुकेश गुप्ता जी को पता होगा इस बात को। और वो नींबू की जड़ भगवान शिव के लिंग पर रखना है, और जल चढ़ाना है, फिर दूध चढ़ाना है। दूध और वो जड़ी हाथ में मांग लेना है, और वही घर पे जाकर के पीस के दूध में पी लेना है। जाओ, लड़का होगा। इसमें कोई भी विज्ञान के लोग जांच कर लें, ये सफल और शुद्ध प्राचीन मान्यता। अथर्ववेद भी यह कहता है कि नींबू की जड़ भगवान शिव पर चढ़ा करके दूध श्यामा गाय का अभिषेक करें, और भगवान शिव से उतरी हुई औषधि को और वहीं के जलेरी से टपका हुआ दूध 1 चुल्लू अपने पात्र में डाल लें, और जड़ को मांग ले, और घर में पिस के ग्रहण कर ले। मैं गारंटी देता हूं, लड़का होगा। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन यह सफल प्रयोग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ये ध्यान रखें, ये देवताओं की संतान है, ये संतान देवतुल्य होंगी, उनकी ही विचारधारा के अंतर्गत होंगी। बाद में मत कहना कि हमारा लड़का तो 2-2 घंटा, 6-6 घंटा पूजा कर रहा है। यदि फिल्म दुनिया वाले बच्चे चाहिए हो, तो डॉक्टरों से मांगो कि मुझे तो अमिताभ जैसा चाहिए, हमें धर्मेंद्र साहब जैसा चाहिए। हाँ, कि आज की कितने हीरो किसकी शक्ल में चाहिए। वैसे हमारे यहां यह भी कहा गया है कि जैसी भी संतान चाहते हैं, जिस प्रकार चाहते हैं, उस प्रकार का माहौल बनाइए। हमारे घर में डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं, जब कोई माता बहन गर्भवती हो जाती है तो उनके आसपास में छोटे छोटे बच्चों के चित्र लगवा देती है, और एक बुक दे देती है कि आप देखिए कि इस समय तुम्हारा बच्चा इतने महीने का हो गया है, इस समय इस स्थिति में है।
लेकिन कई बच्चे जन्म लेते ही वो दंड हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं कि वो पूरे 9 महीने बाप मताई की आपस में लड़ाई सुनते हैं, घर की किचकिच सुनते हैं, इसलिए बच्चे उसे बन जाते हैं। कई लोग महाभारत जैसे बच्चे जाते हैं, महाभारत करने लगते हैं। इसका प्रमाण है कि जब अभिमन्यु जब गर्भ में था तो अर्जुन चक्रव्यूह का भेद अपनी पत्नी को सुना रहे थे। मेरी बात सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो वो 7 द्वार का पूरा कहानी सुनी होगी, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य जी के द्वारा रचा गया था, जिसमें अभिमन्यु का वध हुआ था। तो ये प्रमाण लॉजिकल है। यदि ईश्वरवादी संतान चाहिए तो राम नाम संकीर्तन करना है, साथ में बच्चे को क्या बनाना है, किसकी शक्ल में चाहिए, उस फोटो को अपने सामने लगाइए। तो इसलिए हमारे यहां प्राचीन लोग रामायण सुनवाते थे बहुओं को। बढ़िया सुंदर सुंदर आख्यान, अच्छे अच्छे विषयों की चर्चा, तब वो संतानें ऐसी होती थी। ऐसा हमने अपने बड़े बुजुर्ग, अपने गुरुजनों के मुख से ऐसा सुना, और वह मैंने अपने शिष्यों पर प्रयोग किया, और उन शिष्यों के वो बच्चे ऐसे हुए जो आज देवतुल्य भी कुछ बच्चे हैं, जिनको हम भी कहते हैं क्या भगवान की कृपा कि इनके अंदर साक्षात नारायण का दर्शन होता है, लक्षण होते हैं, विचारधारा होती है। तो कैसे बच्चे चाहिए, कैसी संतान चाहिए, कैसी गर्भाधान करना है, उसके लिए भी हमको पंचांग, ज्योतिष, गणिताचार्यों से पूछना पड़ेगा। और जैसी संतान चाहिए उसी प्राप्त हो जाएगी। हम और आप बदल गए हैं, ईश्वर पराशक्तियों का योग व्यवस्था, क्रियाएं नहीं बदली। हम और आप बदलने के कारण व्यवस्थाएं बदल गई हैं, लेकिन हमारे यहां पराशक्तियों के ऊपर आज भी वो शास्त्र पुराण उपस्थित है, और आज भी वही माहौल, वही स्थिति, वही परिस्थिति, वही योग वाली संतान प्राप्त कर सकते हैं, और वो योग निर्मित कर सकते हैं। हमने जितना समझा वो बता रहा हूं। शेष मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में है। हमारा तो काम है, आप प्रश्न करोगे उत्तर दे दूंगा। समाधान तो हनुमान जी पंडोकर सरकार करेंगे, और आपकी आस्था श्रद्धा होगी तो सफलता मिल जाएगी, नहीं तो मैं भगवान नहीं हूं।